वाणी, जीवन का मधुरतम अंग वाणी और जीवन का क्रूरतम अंग भी वाणी। जब प्रसव की वेदना से आहत होती है माँ, पराकाष्ठा शारीरिक कष्ट की वहाँ, तभी कानों में पड़ती है शिशु के रोने की आवाज़। कष्ट का उसी क्षण बदल जाता अंदाज, वेदना के बीच खिल उठते हैं पुष्प, कितने मन में कितने तन में। बन जाती है ममता का चरम रूप शिशु की पहली वाणी। घर गृहस्थी की चक्की में पिस रहा होता है जीवन, दौड़ धूप, आपाधापी और उलझन। बौखलाया सा मन, तिलमिलाया सा तन। इसी बीच शिशु ने पहली बार कहा माँ। सारे कोलाहल के बीच जैसे मंदिर की घंटी बज गई। पीछे रह गई बौखलाहट, गायब हुई तिलमिलाहट। चमत्कार हो गया, मन जैसे पिघल कर प्यार प्यार हो गया। और किसी देवी के जीवन में सब कुछ है, वैभव है तन मन के, साधन है जीवन के। शान शौकत नौकर चाकर, ऐश आराम सारे पाकर। ऐसा कुछ हो गया जिससे मन रो दिया, सारा ऐश्वर्य धरा रह गया। कानों में जैसे गर्म शीशा बह गया, आता जाता कोई बांझ उसे कह गया। वाणी की मार से दिल छलनी हो गया। अपना ख्याल रखना। मित्र, क्या कर रहे हो? खाली बैठे यूं धुएं के छल्ले बनाकर होठों को गोल करके हवा में छोड़ रहे हो। हर छल्ला जैसे जैसे आगे बढ़ता है फैलता जाता है। उसने कहा किलिंग टाइम। उदास हूँ। मैंने पूछा किलिंग टाइम यानी समय का शिकार? बहुत खूब मित्र, तुम समय का शिकार कर रहे हो या समय तुम्हारा शिकार कर रहा है? यू आर किलिंग योर सेल्फ, खुद को मार रहे हो। झुंझलाकर बोला मित्र, तुम्हें क्या, खुद को ही मार रहा हूँ ना, तुम्हें तो नहीं मार रहा ना। मुझे तो तुम अपने आप से पहले मार रहे हो। ये जो है ना तुम्हारा छल्ला, ये मेरी तरफ आते आते बन जाता है फांसी का एक फंदा, जिसमें मैं ना चाहते हुए भी लटक जाता हूँ। क्योंकि तुम्हारा मित्र हूँ, इससे पहले कि समय के शिकार की जगह तुम मेरा शिकार करो, मैं चलता हूँ मित्र, अपना ख्याल रखना। अलग अलग चांद। आसमान में जब निकला पूनम का चांद, सबने देखा क्या वो ही पूनम का चांद। व्यापारी ने चांदी का सिक्का देखा और भिखारी ने लटकी रोटी देखी। बच्चे ने देखी चरखे वाली नानी और खिलाड़ी ने उसमें मेडल देखा। उपवासी पत्नी ने पति को देखा उसमें, माँ ने उसमें बेटे का मामा देखा। प्रेमी ने देखा प्रेयसी का चेहरा और पुजारी ने उसमें ईश्वर देखा। वैज्ञानिक ने उसमें भी जीवन पाया और ज्योतिष ने उसमें भविष्य पाया। चांद वही था, दिखता अलग अलग क्यों था? मन की आंखों में उसका बिंब अलग यूं था। आंखें ही बस नहीं देखती है सब कुछ, मन भी उसके साथ देखता है कुछ कुछ। आओ फिर एक बार चलें गांव। आओ चलें अपने गांव, जहां है बचपन की ठंडी छाँव। गांव के उस पुराने प्राइमरी स्कूल की तरफ, जिसके नाम के भी मिट गए थे हरफ। जहां हर रोज़ सुबह हम घर से लाते थे और अपने हाथों से बिछाते थे एक लंबी सी दरी, शाही के धब्बों से भरी। उस बूढ़े पीपल के पेड़ के नीचे, दीवार पर रंगे ब्लैक बोर्ड के पीछे। और फिर शुरू हो जाती थी पाठशाला, रोज़ का मिर्च मसाला। मास्टर जी के हाथ में छड़ी का लहराना और हमारा जोर जोर से चिल्लाना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। थोड़ी दूर और चलकर मिलें जोहड़ से गांव की, मचलते पाँव की, जहां लगाते थे छलांग, होती हवा में टांग। पास ही बनी मुंडेर से, ईंटों के बने घेर से, हमेशा यही फिराक कि बनना है तैराक। बिना किसी सोच के, बिना किसी कोच के।
और वो नीम का घना दरख्त अंदर से नर्म, बाहर से सख्त, कड़वाहट के बीच लगती थी, पीली हो पकती थी, मीठी निमोली। भर भर के झोली जिसका कोई मोल नहीं था, जिसका कोई तोल नहीं था, आज नहीं मिलती किसी शहरी बाजार में, रुपए डॉलर या पाउंड के व्यवहार में। और वहीं पास में वो पुराना शिवाला, जिसके पीछे थी गौशाला, जिसकी आरती में हम बैठते थे, आंखें बंद कर भक्ति में बैठते थे, भगवान से ज़्यादा पुजारी के लिए, मखानों और बताशों की रोज़गारी के लिए। और शाम को वो घर को लौटना, नंगे पांव मिट्टी में लौटना, कभी भैंसों की पीठ पर, कभी ऊँटों की रीढ़ पर, कभी बछड़ों की पूंछ पकड़कर, कभी पिल्लों को बाहों में जकड़कर, मिट्टी से भरे बालों को खुजलाते, टूटी फूटी भाषा में कुछ न कुछ गाते। वो दृश्य यादों से न जाते हैं, वो दिन कितने याद आते हैं। आओ फिर एक बार चले गांव और ढूंढे अपना ठाव।